नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं शुभेंदु सिंह। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनतेरस के मुहूर्त की। धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत होती है और इस दिन नई चीजों को खरीदने की एक परंपरा है। वहीं यदि शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं तो उसका शुभ फल भी मिलता है। इस बार 3 ग्रहों की युति के अलावा त्रिपुष्कर योग बन रहा है और इस योग में खरीदारी से 3 गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम आपको बताएंगे कि कैसे धनतेरस में पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त है, किस तरीके से पूजा की जाए और किस योग में क्या खरीदारी की जाए। जरा ये जानेंगे। हमारे साथ ज्योति भूषण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। अनुभव शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। अनुभव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि त्योहारों का समय है, खरीदारी हर कोई करना चाहता है, खास करके धनतेरस के दिन तो ये परंपरा भी है कि आपको कोई भी एक चीज आपको खरीदनी होती है, तो हम सोना चांदी या कोई भी घर में ऐसी चीज जिसकी जरूरत भी होती है वो हम खरीदते जरूर हैं। तो शुभ मुहूर्त क्या है धनतेरस का, पूजन का, और उसके बाद खरीदारी को लेकर के हम बात करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। सभी देशवासियों को पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वह शाम 5:57 से 8:27 तक रहेगा और जो इसका स्थिर लगन का मुहूर्त है यानी कि वृषभ लगन का जो मुहूर्त है वह शाम 6:37 से 8:34 तक रहने वाला है। इसके बाद में जो धनतेरस पूजन का जो मुहूर्त है वह 6:18 से रात्रि 8:11 तक रहेगा। ठीक है, लेकिन अनुभव जी, इसमें हम बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हमें ना सही टाइमिंग और सही समय पर हमें खरीदारी करनी चाहिए। तो कौन सा वो समय होगा जब सही समय होगा कि हम कोई भी चीज़ खरीदें? अलग अलग राशियों के ऊपर इसका किस तरीके से प्रभाव होगा? हम हर एक राशि के आधार पर हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किनको किस चीज़ का उस दिन खरीदारी करनी चाहिए, जिससे कि उनको धन प्राप्ति या सुख समृद्धि उनके पास आती रहे, बनी रहे। स्थिर लगन का जो मुहूर्त है यानी कि जो वृषभ लगन का जो मुहूर्त है इसमें जो भी जातक खरीदारी करेंगे वो उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि धन्वंतरी त्रयोदशी मनाई जाती है, जिसे धनतेरस के रूप में कहा जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था और वह पीतल का कलश लेकर के उसमें बहुत सारी औषधि लेकर के प्रकट हुए। तो आज के दिन जो पीतल का जो बर्तन है उसको खरीदने की जो मान्यता है वह बहुत अधिक है। आज के दिन सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी के आभूषण यह भी काफी मात्रा में खरीदे जाते हैं। इसके अलावा जो कई लोग हैं वह आज के दिन वाहन, आभूषण और फर्नीचर ये बहुत ही अत्यधिक मात्रा में खरीदते हैं। आपने पूछा कि किन राशियों के लिए ये जो धनतेरस का पर्व है या फिर जो दिवाली का त्योहार है ये बहुत ही अत्यधिक शुभ रहने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार की जो दीपावली है ये बहुत ही शुभ दीपावली मानी जा रही है, क्योंकि इस बार तुला राशि में 4 ग्रहों का गोचर रहने वाला है। सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। मंगल और बुध का जो ये युति संबंध बन रहा है यह व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अत्यधिक शुभ बन रहा है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में यानी मकर राशि में जो 2 ग्रहों का संबंध बन रहा है, बृहस्पति का और शनि का, यह भी बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति जहां प्रतीक है धर्म का वहां शनि प्रतीक है कर्म का। हाँ। तो धर्म और कर्म का ये जो संयोजन बन रहा है ये बहुत ही अत्यधिक इस दिवाली के लिए शुभ बन रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि यह जो योग है ये बहुत ही 161 साल बाद वर्ष बाद में बन रहा है। तो जो पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है इस बार का धनतेरस जो पर्व है। और धनतेरस ही नहीं, इस बार की जो दिवाली है यह भी बहुत अच्छी रहने वाली है। बाद में मैं आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी राशियों के बारे में बताऊंगा
कि इस वर्ष इन सभी राशियों के लिए क्या क्या इनके लिए आने वाला है और क्या नए समाचार इनको मिलने वाले हैं। ठीक है, हम राशियों को लेकर के हम अब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हम जब क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर परिवार से दूर किसी शहर में रह रहे हैं, अलग हैं, क्योंकि घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वही पूजन करते हैं, पूरी विधि विधान से पूजा वही करवाते हैं। तो अब जो घर से दूर हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि कैसे पूजन करें, कैसे उस दिन व्यवस्थाएं तय की जाएं, तो ये सब कुछ कैसे किया जाएगा, कैसे पूजन किया जाएगा, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आप अनुभव शर्मा जी ज़रा ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, धनतेरस वाले दिन हमें जो 7 चीजें होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें एक तो है झाड़ू। देखिए, आज के दिन क्योंकि झाड़ू को महालक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, तो मैं यह जरूर कहूंगा कि आज के दिन आप एक घर में नई झाड़ू जरूर लेकर के आए, लेकिन उस झाड़ू का जो उपयोग है वह आप छोटी दिवाली से उसको उपयोग में लेके आए। धनतेरस वाले दिन से आप उसको उपयोग में ना लेके आए। झाड़ू के अलावा जो आपको दूसरी वस्तु लेके आनी है वह है पीतल का कलश। पीतल के कलश में आप थोड़े से अक्षत डालें, यानी थोड़े से चावल डालें, उसमें एक मिठाई रखें, और जब आप घर के सभी लोग पूजन करें तो उस एक मिठाई को प्रसाद के रूप में सभी घर के लोग उस मिठाई को ग्रहण करें। हम्म। श्री यंत्र भी आप उस दिन लेकर के आ सकते हैं। श्री यंत्र को स्थापित करना भी आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि श्री यंत्र जो है वो कारोबारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा यंत्र बताया गया है। हम्म। इसके अलावा आप उस दिन यम के लिए दीपदान अवश्य करें। देखिए, संध्या काल में अगर आप धनतेरस पर यम के लिए यदि दीपदान करते हैं तो इससे जो अकाल मृत्यु का जो भय बना रहता है आपके जीवन में वह हमेशा के लिए मिट जाता है। और जब आप यम को दीपदान कर रहे हो उसमें आपको यह चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने योग्य है कि यम के दीपदान आप ऐसे ही ना करें। उसके लिए एक आप आटे का स्वास्तिक बनाएं, उसके फिर आप 4 बत्तियों वाला दीपक बनाएं, और 4 बत्ती के दीपक में आप एक कौड़ी जरूर डालें। वह आपके लिए बहुत शुभ रहता है। और ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप आप उस समय अवश्य करें जिस समय भी आप दीपदान कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये भी जानना है सर, वैसे तो ना अनुभव शर्मा जी, धनतेरस का जो पर्व है, जो इस दिन हम पूजन अर्चन करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी महत्वता क्या है, इस दिन का असल मायने में महत्व क्या होता है, क्यों आखिर हम इस दिन इस विशेष तौर पर खास करके खरीदारी करते हैं। खरीदारी का जो संयोग है धनतेरस से कैसे जुड़ा हुआ है, जरा सर दर्शकों को ये भी बताइए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धनतेरस का दिन है यह धन्वंतरी त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था और वह अपने साथ में पीतल का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, जिसमें बहुत सारी औषधियां थी, इसलिए उन्हें आयुर्वेदाचार्य भी कहा जाता है। और यह जो त्योहार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपावली, दीप प्लस आवली, दीप यानी दीपक और आवली का मतलब होता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से। जब भगवान श्री राम विष्णु भगवान के साथ में अवतार जब अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब सभी लोगों ने उनके स्वागत के लिए दीपकों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रज्वलित किया था, इसलिए इस त्योहार को दीपावली कहा जाता है। और लक्ष्मी गणेश पूजन का इस दिन बहुत ही अधिक महत्व होता है। और लक्ष्मी जी का तात्पर्य है लक्ष्मी जी, सोने चांदी के आभूषण से, लक्ष्मी से, धन से और हमारी खुशियों से। तो इस वजह से इस त्योहार को, क्योंकि ये जो त्योहार है ये प्रतीक है नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अंधकार से उजाले की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर। तो ये हमारे जीवन में सकारात्मकता प्रदान करता है। इस दिन बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको अपने धन का अपव्यय रोक लेते हैं, और इस दिन धन का अपव्यय रोकने से का मतलब ये होता है कि हमने अगले वर्ष के लिए धन को संचय कर दिया है। इसी वजह से आज के समय धनतेरस वाले दिन, आज के दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदी जाती है और ना ही लोहे का कोई भी पात्र खरीदा जाता है। इसलिए इस दिन सिर्फ सोने चांदी के आभूषण ही खरीदे जाते हैं, और जो लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदने में असमर्थ हैं वो सोने या चांदी का सिक्का खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं। ठीक है, तो यानी कि खरीदारी का इसीलिए शुभ मुहूर्त माना जाता है और इस दिन को इसलिए विशेष तौर पर ये माना जाता है
कि आपको खरीदारी ज़रूर करनी है। कोई भी चीज़ अगर आपका सामर्थ्य है, आप सोना चांदी खरीद सकते हैं तो आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य कहता है कि आपको कोई भी घर में कोई ज़रूरत का सामान भी है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो लेकिन ख़रीदारी आपको ज़रूर करनी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आज का दिन यानी कि धनतेरस का जो दिन होता है वो बड़ा शुभ मुहूर्त में होता है, शुभ समय होता है। और इसमें एक बाकायदा, जैसे कि अनुभव शर्मा जी ने बताया, कि एक शुभ मुहूर्त भी है, एक समय भी है जब आपको पूजन करना है, जब आपको खरीदारी आपको करनी है। लेकिन अब इसमें जरा हम बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों को क्या इसके ऊपर प्रभाव रहता है, अलग अलग राशि के जो लोग हैं कैसे उनको खरीदारी करनी चाहिए, किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा कई बार देखा जाता है और कई बार लोगों ने महसूस भी किया, आपने भी महसूस किया होगा कि हम कई बार समय का जो है ना अंतराल आगे पीछे कर देते हैं, उसमें हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा लेकिन हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इस शुभ मुहूर्त के अंदर सभी चीज़ें शुभ हों, सुख समृद्धि आए। आप इसके लिए आप जरा अनुभव जी से जरा जान लेते हैं। सर, राशियों के हिसाब से अगर देखें तो किन चीज़ों की खरीदारी, कैसा उनका समय और शुभ मुहूर्त क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय पे तुला राशि में 4 ग्रहों का गोचर रहेगा। तो इस ग्रहों के गोचर के हिसाब से 6 राशियों के ऊपर 6 राशियों पे इसका असर बहुत ही अच्छा है। 6 राशियों के लिए धनतेरस से लेकर के और दिवाली तक का जो पंच दिवसीय ये जो त्योहार है, ये बहुत ही अत्यधिक शुभ रहने वाला है। तो अब मैं आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जितनी भी राशियां हैं, इन सभी पे उनके प्रभाव का और कैसे उनके लिए ये त्योहार रहने वाला है, इन सब के बारे में मैं आपको बता। जी। मेष राशि के जातकों के लिए यह जो धनतेरस से लेकर के दीपावली तक का त्योहार है, इसमें इनको बदलाव का बहुत ही अच्छा अवसर इनको देखने को मिलेगा। लेकिन इनको धन के मैनेजमेंट पर बहुत ही अत्यधिक ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए इनको किस्मत का बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा और इनकी धन की स्थिति इस बार बहुत अच्छी रहेगी और इनको बिजनेस में भी तरक्की मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनको सामान्य फल मिलने की आशंका है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं और परिवार के साथ ये बहुत ही अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं, बिता सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातक। जी। कर्क राशि के जो जातक हैं, इनके ऊपर इस दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा बहुत ही अत्यधिक रहेगी और इनको इनकी जितनी भी धन संबंधी समस्याएं अभी तक चली आ रही थी, वो इस समय पर इनके लिए दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। देखिए, सिंह राशि के जो जातक हैं, इस बार इनके इस पर्व के ऊपर इनको कार्यस्थल पर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन इस बार इनको मां लक्ष्मी का जो इनके ऊपर आशीर्वाद है वह बहुत अधिक रहेगा। इसका मतलब यह है कि इनको धन लाभ होने की पूर्ण संभावना है। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जो जातक हैं, इनके कार्यस्थल में इनको बदलाव देखने को मिल सकता है और इनके प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं और धन लाभ स्थिति का भी इनको फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि के मामले में। देखिए, जो स्थायी संपत्ति के मामले में इस बार जो तुला राशि के जातक हैं, इनके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है और इनको पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय मिल सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे जी। में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह दिवाली का पर्व है, क्योंकि इनके घर परिवार में इस समय एक बड़ी खुशी का जो आगमन है वह हो सकता है और इनके धन वृद्धि के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के। जी। इनको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है और अचानक से इनको कहीं से धन मिलने की पूर्ण आशंका है। अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। इनके लिए धन आगमन के नए मार्ग बनेंगे और इनको अधिक व्यस्त रहने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के लिए यह पर्व थोड़ा सामान्य फलदायी है और इनको मेहनत का लाभ मिल सकता है, लेकिन धन संबंधी मामले इनको थोड़े से अटक सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। इनको इनकी पूर्ण मेहनत का लाभ अवश्य मिलेगा और सूझबूझ से इनको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। इनको थोड़ा सूझबूझ से चलना। जी, बिल्कुल। तो ये राशियों को लेकर के यहाँ पर अनुभव शर्मा जी की तरफ से जानकारी दी गई है और अलग अलग राशियों के जो जातक हैं उनके लिए कैसे इस दिन और ख़ास करके धनतेरस के दिन कितना प्रभाव रहेगा, क्या चीज़ें आपको और करनी होंगी, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने नोट इस दौरान ज़रूर की होगी। लेकिन अनुभव जी, इस दौरान हम ये भी समझ रहे हैं कि हमने अच्छी चीज़ों के बारे में बात की है, लेकिन नकारात्मक जो चीज़ें हैं, कैसे हम अगर कुछ भी गलत होने जा रहा है
तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? एक तो ये, और दूसरा ये भी कि हमें जो है आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी है, खास करके इस दिन, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए जो पंचदिवसीय त्योहार है, यह गणेश जी और लक्ष्मी जी का त्योहार है, तो ये बहुत ही सात्विकता का त्योहार है। तो ये 5 दिन आपको बहुत ही अत्यधिक सात्विक रहना होगा। अपने खान पान में भी आपको सात्विक रहना होगा, अपने विचारों में भी आपको सात्विक रहना होगा, और एक सकारात्मकता का प्रवेश आपको अपने अंदर पूर्णतः रूप से कराना होगा। क्योंकि जितने आप सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये है ही नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जी। का, और अंधकार से उजाले की ओर। तो आप बिल्कुल सकारात्मक इस समय पे रहिए, सात्विक रहिए, अपने विचारों को सात्विक रखिए। और इस समय इन 5 दिनों में अल्कोहल का और नॉनवेज का उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। और एक सलाह मैं अपने दर्शकों को बहुत से देना चाहूंगा, जो रूप चतुर्दशी का दिन है, जिसको रूप चौदस भी कहा जाता है, यानी जिसको हम छोटी दिवाली मनाएंगे 3 नवंबर वाले दिन, उस दिन आप 14 दीपक अपने वायव्य कोण में, यानी पश्चिम दिशा में आप जरूर जलाएं, और एक दीपक आप उनके नाम जरूर जलाएं जिन्होंने अपने घर के चिराग को खो दिया है। तो ये कार्य अगर वो करेंगे, तो उससे उनको जो पूर्वजों के उनका जो आशीर्वाद है, वो उनको पूर्ण रूप से मिलेगा, और उनका आशीर्वाद उनके जीवन में उनके लिए सकारात्मकता लेकर आए। रूप चतुर्दशी का जो मुहूर्त रहेगा, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। और इस दिन अगर आप सुबह हाथियों को अगर गन्ना खिलाते हैं, तो वह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन आप रूप चतुर्दशी के दिन, इस दिन ऐसा माना जाता है कि तुम्बी यानी लौकी को अगर आप अपने ऊपर से 21 बार उल्टी दिशा में उछाल करके अगर आप केसर के जल से स्नान कर लेंगे, तो आपका जो रूप सौंदर्य है वह हमेशा स्थायी बना रहेगा, और इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। हाँ। उस दिन आप सुबह मंदिर जाकर के हाथियों को गन्ना खिलाएं, और केसरिया रंग के वस्त्र भी अगर आप उस दिन पहनते हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ही अत्यधिक शुभ रहने वाला है। अनुभव जी, जरा हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देश दुनिया पूरी दुनिया पर इसका असर रहा कोरोना संक्रमण का। हालांकि प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसे में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, और अब कई ऐसे दर्शक हैं जिनके सवाल हम तक पहुंचते हैं कि सर रोज़गार हमारा चला गया, या रोज़गार को लेकर के बड़ा संकट है। तो ऐसे जितने लोग हैं, क्या उनके लिए मैसेज है, या उनके लिए एक उपाय क्या हो सकता है उनके लिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जिनको रोजगार में बहुत ही दिक्कत आ रही है, तो वह महालक्ष्मी की उपासना करें दिवाली वाले दिन। और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सटीक। देखिए, जो व्यक्ति जिनका पहले रोजगार छिन गया है, या जो पहले से रोजगार है, जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप दिवाली वाले दिन, जिस दिन दिवाली है 4 नवंबर को, उस दिन आप क्या करें, उस दिन एक तुलसी की माला आप बनाएं। तुलसी की माला बना करके एक सिंदूर की पुड़िया लें, उसमें 11 गोमती चक्र और 11 पौड़ियां, उसको मिक्स करके आप महालक्ष्मी के चरणों में रख दें। और आप सुबह से ही 2 घंटे या 3 घंटे शाम के समय पे आप उस मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप अभी आप करेंगे इस दिवाली के समय पे, तो यह आपके रोजगार के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस दिवाली पर आप एक कुबेर यंत्र अपने घर में जरूर स्थापित करें। कुबेर यंत्र की स्थापना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। इसकी स्थापना आप धनतेरस वाले दिन ही कर देंगे, तो यह बहुत ही आपके लिए शुभदायक है। चलिए, कुछ खास चीज़ें हैं जो कि यहाँ बताई गई हैं, और इनको आपको ध्यान भी रखना होगा, और नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाने की ये कोशिश भी है, अंधकार से उजाले की तरफ जाने का ये प्रयास भी है, और इसमें हम कितना सार्थक होते हैं ये देखना भी है, क्योंकि इसमें अनुभव शर्मा जी की तरफ से कई महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया है, राशियों के आधार पर बताया गया है कि कैसे आप जो अगर बुरे प्रभाव भी हैं तो कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं। नौकरियों को लेकर के एक बड़ा संकट जो हाल फिलहाल के अंदर देखा गया, कैसे एक मंत्र के जरिए वो भी दूर हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है कि एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इनका बड़ा प्रभाव होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को, इन्हीं प्रभावों को देखते हुए कुछ मंत्र भी बताए गए हैं। लेकिन सर, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हुई हैं। नौकरियों को लेकर के हमने जाना, आपने बताया, बेहद महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर लोगों ने गौर भी किया।
लेकिन जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अलग अलग तरीके से बीमारियों से परेशान रहते हैं, आप उनके लिए भी कुछ संदेश है या उनके लिए कोई ऐसा मंत्र जिससे कुछ सुधार हो पाए? देखिए, जिनको धन आगमन में परेशानी हो रही है, उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा मंत्र बता रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र की 108 की माला, 5 माला तक यदि आप जाप करते हैं, तो उससे आपको इस संकट से उबरने में बहुत ही मतलब आपको सहायता मिलती है। इस संकट से आप बहुत जल्दी उबर जाएंगे। और जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनके लिए मैं दुर्गा का एक बहुत ही उपयोगी मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का यदि वे जाप करेंगे तो वह उनके लिए बहुत ही अत्यंत शुभदायी होगा। ओम गिरिजाय विद्महे शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो यह दुर्गा का एक ऐसा असली मंत्र है जिसकी यदि आप साधना करते हैं, तो अगर आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ रही है, तो इसका आप जप जरूर करें। हम्म। लेकिन 108 की माला आप 5 माला दिन में अवश्य करें। इससे आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलेगा। हम्म। ठीक है, तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। आपको ये मंत्र भी बताया गया है और साथ ही साथ कुछ उपाय भी हैं जिनको आपको अपने रोज़मर्रा के जीवन में आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर तौर पर इसका आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में भी पहुंच चुके हैं सर। मैं ज़रा जल्दी से आपसे कुछ और चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ जो दर्शकों की तरफ से भी, दर्शकों के मन में भी सवाल होंगे। सर, ये अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि शुभ मुहूर्त के बारे में हमको पता चल चुका है, पूजन विधि के बारे में अब हम जान चुके हैं, लेकिन हम सही तरीके से अगर गलत उच्चारण हमसे हो जाए, क्योंकि हम पूरी तरीके से जानते नहीं हैं मंत्रों के बारे में, अगर कहीं कोई चूक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सही तरीके से उच्चारण तो हमें नहीं पता है या किस तरीके से मंत्र को हमें वहाँ उस वक्त जप करना है, तो अगर गलती हो जाती है तो क्या करना है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात कही। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए, गलती वही हमेशा होती है जो जानबूझ के की जाती है। जो बिना जानबूझ के की जाती है, वो गलती नहीं होती। हम्म। तो इसके बाद में अगर गलत उच्चारण हमसे हो भी गया है, नहीं हुआ है, तो उसके बाद में हमें क्षमा याचना ईश्वर से जरूर करनी चाहिए। और हमें ईश्वर से यही कहना चाहिए कि हम आपकी संतान हैं और हमारी जो बुद्धि है वह आप ही के द्वारा विकसित है। यदि हमसे आपके पूजन में कोई भी गलती या इस तरह की कोई त्रुटि हो गई है, तो हमें एक नादान बालक समझ के हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। तो क्षमा याचना भगवान से उसी समय पे पूजा के बाद में कर लेनी चाहिए। इससे उस चीज का दोष होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने दर्शकों तक धनतेरस के शुभ मुहूर्त को लेकर के कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई हैं, कैसे पूजन करना है, क्या पूजन की विधि है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।